हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आप हैं अशोका स्टेनो चैनल पर। तो आपके लिए जो डिक्टेशन देने जा रहा हूं वो होगी 75 शब्द प्रति मिनट, 482 शब्द, समय 6 मिनट और 20 सेकंड। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। भारत बहुत सारी भाषाओं का देश है, लेकिन सरकारी कामकाज में व्यवहार में लाई जाने वाली दो भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। भारत में वर्तमान में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। इनके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। भारत की वर्तमान भाषाओं को अनेक समूहों में बांटा जाता है। भारत के भाषाई इतिहास के स्रोत ब्राह्मी लिपि के साथ आरंभ होते हैं, जो तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में जन्मी मानी जाती है, किंतु सिंधु घाटी लिपि में लिखी वस्तुएं भी खुदाई में मिली हैं, किंतु इस लिपि को अभी तक ठीक ठीक पढ़ा नहीं जा सका है। भारत में हिंद आर्य भाषाएं पाली, प्राकृत, मारवाड़ी, अपभ्रंश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, कश्मीरी, मैथिली, भोजपुरी, नेपाली, मराठी, डोगरी, कुरमाली, नागपुरी, कोंकणी, गुजराती, बंगाली, उड़िया व असमी खोरठा आदि है, तथा द्रविड़ भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तुलु व गोंडी आदि है। हिंदी और अंग्रेजी भारत सरकार की आधिकारिक भाषाएं हैं। कन्नड़ा, संस्कृत, तमिल और तेलुगु आधिकारिक रूप में भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं। भारत में बहुत सी भाषाएं तो हैं ही, उनके लिखने के लिए भी अलग अलग लिपियां प्रयोग की जाती है, किंतु इन सभी लिपियों में बहुत ही साम्य है। ये सभी वर्णमालाएं एक अत्यंत तर्कपूर्ण ध्वन्यात्मक क्रम में व्यवस्थित हैं। भारत में द्विभाषी वक्ताओं की संख्या 31.49 करोड़ है, जो 2011 में जनसंख्या का 26% है। हिंदी भारत के उत्तरी हिस्सों में सबसे व्यापक बोली जाने वाली भाषा है। भारतीय जनगणना हिंदी की व्यापक विविधता के रूप में हिंदी की व्यापक संभव परिभाषा लेती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 43.63% भारतीय लोगों ने हिंदी को अपनी मूल भाषा या मातृभाषा घोषित कर दिया है। आवश्यक है अन्य नियत दिनांक को हर्जों का संदत्त करना, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि हर्जे अन्य दिनांक के पूर्व संदत्त किया जाना चाहिए। वर्तमान मामलों में हर्जों के संदाय का आदेश 4 फरवरी को किया गया था। अन्य नियत दिनांक 25 फरवरी 1978 था। हर्जा विधिक तौर से 25 फरवरी 1987 को
संदत्त किया जा सकता था। उस दिनांक को हर्जों को देने का एक प्रस्ताव किया था, लेकिन दिवालिया के न्यायाधीश ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने विधि की एक त्रुटि की थी, जहां तक धारा 35 में उपलब्ध एक की तरह स्पष्ट प्रावधान बनाने में है, जिसका संहिता की धारा 35 ख एक उपसिद्धांत है। मामले के अभियोजन में उसके द्वारा उपगत खर्चों को वादकारी के लिए हासिल करना है एवं पक्षकार को दंडित नहीं करना है, जिसके विरुद्ध हर्जों को लेने के द्वारा वाद से एक लाभ या मुनाफा को करने के लिए एक प्रदत्त पक्षकार को समर्थ न बनाने के लिए प्रदान करती है, जिसका एक वादकारी रखा जाता है। सामान्यतया हर्जों के तौर पर संदेह के रूप में जो न्यायालय के आदेश ने विनिश्चित किया था, वाद में एक ऐसे पक्षकार के द्वारा उपगत खर्चों की पूर्ति करने के लिए आशयित कथित धनराशि को प्राप्त करने को पक्षकार की हकदारी को विनिश्चित किया गया था। समाप्त।